बहनों और भाइयों, 5 चरणों का चुनाव हो गया है और 5 चरणों के चुनाव में पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश में भी 53 सीटों पर 80 में से 53 सीटों पर चुनाव हो गए हैं और 4 जून को क्या परिणाम आने जा रहा है, हर व्यक्ति पहले से निश्चिंत है। दुनिया भी, देश भी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कामरूप से लेकर के कच्छ तक पूरे देश के अंदर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। हर ओर एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही संकल्प है, एक ही स्वर सुनाई देता है और वह है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार। जब 400 पार की बात हम करते हैं तो समाजवादी पार्टी को चक्कर आने लगता है, क्योंकि बहनों और भाइयों 400 सीटों पर तो उसने कभी सपने में भी चुनाव लड़ने की नहीं सोचा है। 400 सीटों पर तो चुनाव ही नहीं लड़ रही है, इसलिए बोलते हैं क्या 400 पार पा जाएंगे। जनता जनार्दन कहती है हां पाएंगे, और जनता जनार्दन के द्वारा तो यह भी कहा जाता है कि जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, वो कहते हैं क्यों, जो जनता जनार्दन के द्वारा जवाब दिया जाता है कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के, राम भक्त ही राज करेगा। और इस समय सबसे बड़े राम भक्त हैं नरेंद्र मोदी। अयोध्या में कितने लोगों ने दर्शन किया? काफी बड़ी संख्या में लोग गए हैं। बाकी जो बचे होंगे चुनाव के बाद में कैलाश सुखनाथ शुक्ला जी को भी, पलटू राम जी से भी, साकेत मिश्रा जी से भी कहूंगा, बाकी लोगों को यहीं से बसें भर भर करके लेके जाओ, अयोध्या में दर्शन करा के लेके आओ। बहनों और भाइयों, अब आप अयोध्या जाएंगे, आपको एक नई अयोध्या दिखेगी, त्रेता युग की साक्षात दर्शन कराने वाली अयोध्या। एक अयोध्या ऐसी दिखेगी आपको, आपको लगेगा साक्षात भगवान राम इस धराधाम पर अवतरित होकर के आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। अयोध्या एक नई अयोध्या के रूप में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ, पर वो रामलला अयोध्या में विराजमान हुए। 500 वर्षों में हमारे रामलला ने, हमारे प्रभु रामलला ने अयोध्या में पहली बार 500 वर्ष में होली भी खेली और अपना जन्मदिन भी मनाया है। बहनों और भाइयों, अद्भुत क्षण था जब रामनवमी के दिन रामलला का अभिषेक साक्षात भगवान सूर्य कर रहे थे, सूर्य तिलक से कर रहे थे। आपने देखा होगा वह दृश्य भी। एक और राम भक्तों का और अयोध्या में क्या अद्भुत संगम है। रामलला विराजमान हुए अपनी जन्मभूमि पर और हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है। 821 एकड़ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में बना और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण है महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। वहां पर यात्री विश्रामालय बनाए गए हैं, बड़े बड़े। एक एक यात्री विश्रामालय में 500-500, 1,000 लोग ठहर सकते हैं। 5 से 10 हमने ऐसे बना दिए। बहनों और भाइयों, उनका नाम किसके नाम पे मालूम है? भगवान राम ने पहला विश्राम कहां किया था? निषाद राज के यहां, इसलिए निषाद राज के नाम पे विश्रामालय। भगवान राम को जंगल में बेर किसने खिलाए थे? माता सबरी ने। तो भोजनालय का नाम माता सबरी के नाम पर, जहां से अच्छा भोजन वहां मिल रहा है ना श्रद्धालुओं को, निःशुल्क भोजन, वो माता सबरी के नाम पर।
भगवान राम के गुरु थे, पुरोहित थे, आचार्य थे, कुल पुरोहित थे, महर्षि वशिष्ठ और माता अरुंधति। महर्षि वशिष्ठ के नाम पर बस्ती में हमने मेडिकल कॉलेज को स्थापित किया है और माता अरुंधति के नाम पर अयोध्या में यात्री विश्रामालय बनाए गए हैं। बहनों और भाइयों, ये है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। विकास भी है और विरासत भी है। आपने बदलते हुए भारत को देखा है। आप सौभाग्यशाली हैं, एक ऐसे भारत में निवास कर रहे हैं जिसमें मोदी जी का नेतृत्व है, जिसमें आप अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को कह सकते हैं कि भाई देखो, हमने विकसित होते हुए भारत को अपनी आंखों के सामने देखा है। ऐसे ही आप कह सकते हैं जैसे आज के दिन पे आप कहने के अधिकारी हैं, ये कहने के अधिकारी हैं, वर्तमान और भावी पीढ़ी को आप कह पाएंगे बहनों और भाइयों, ये कह पाएंगे हां, हमारी पीढ़ी सबसे सौभाग्यशाली पीढ़ी है, हमने रामलला को अयोध्या धाम में विराजते हुए देखा है। ये बोल सकते हैं। मोदी जी का नेतृत्व है, लेकिन मैं कहता हूं आपसे, जिसने कमल निशान पर वोट दिया है वो कहे कि हां साहब, मैंने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को आगे बढ़ाया है, क्योंकि मेरे वोट से मोदी जी और योगी जी चुनाव जीत करके गए हैं, उनकी सरकार बनी है। और इसलिए बोलिए, आप वर्तमान पीढ़ी को भी, भावी पीढ़ी को ही बोलिए। और साथ साथ इस लोक के बाद जब परलोक में पूर्वजों के पास जाना होगा, तो बहनों और भाइयों, पूर्वजों को ही बोलना कि देखिए, आपके संकल्प की पूर्ति करके हम आए हैं, अयोध्या में रामलला का मंदिर बना करके आए हैं। प्रभु राम की भी कृपा होगी, पूर्वजों का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। यह है नया भारत। एक तरफ विरासत का सम्मान और दूसरी तरफ विकास। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे के काम हो रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, एम्स स्थापित हो रहे हैं, आईआईटी और आईएम बन रहे हैं, एनआईटी और ट्रिपल आईटी बन रहे हैं, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है। और यही नहीं, गरीबों के कल्याण के लिए कितना कार्य हुआ है, यह आपसे किसी से छुपा हुआ है। इस समाजवादी पार्टी के समय में ये सभी गरीबों का अन्न खा जाते थे, राशन माफिया हावी थे। यहां तो क्या था, वहां उनके समय में राशन माफिया, भू माफिया, पशु माफिया, जंगल माफिया, खनन माफिया और पेशेवर अपराध में लिप्त माफिया, यही थे ना। और इसीलिए हमने कहा, अगर राम लला को अयोध्या में विराजमान करेंगे तो माफियाओं का राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकालेंगे। निकली ना।